बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। आजकल काफ़ी दिनों से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंजर से गायब थे। आज पता चला कि वो कराची में तशरीफ़ फरमा हैं और वहाँ कुछ FBI के अफसरों का पीछा कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि चेयरमैन FBI का काम सिर्फ़ करप्ट अफसरों का तहफ़्फ़ुज़ रह गया। कराची में क्या कुछ गैर कानूनी हो रहा है सब मालूम है, ये इरशाद फरमा रहे हैं। तो फ़कीर की गुजारिश ये है चीफ़ जस्टिस साहब कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में क्या कुछ गैर कानूनी हो रहा है वो भी आपको सब मालूम है, लेकिन काश आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते तो मुल्क इस सतह तक ना पहुंचता। 8 मई के इंतखाबात चोरी हुए, ड्रामा हुआ, उसकी जितनी पटिशनें दायर की हुई हैं मुतअस्सरा फरीक ने वो सब की सब पड़ी हुई हैं। वैसे ही 3 महीने होने को हैं और अभी तक किसी का केस ही नहीं सुना जा रहा। जो खुले और वाजे और 2 टोक केस हैं जिनमें पता है कि यहाँ ये जीता है ये हारा है, और तमाम तर 45 और 47 के फार्म वगैरह बोल बोल के बता रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। आपकी खामोशी का फ़ायदा ये हुआ, उनको चोरों को फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने फिर ज़िमनी इंतखाब में 21 अप्रैल को भी वही सारा कुछ किया, बल्कि उससे बढ़कर उससे डबल काम कर लिया जो उन्होंने। उनको पता कि पूछने वाला को नहीं, पूछने वाला कराची में बैठा हुआ कई दिन से छुट्टियां करके, पहले कुछ दिन लाहौर में फिर कराची में, और पूरा मुल्क जो है वो दाव पे लगा हुआ। बड़े बड़े कल वो गौहर साहब PTI के चेयरमैन साहब अब मिलने गए थे रजिस्ट्रार को, यही गुजारिश करने कि हमारी बहुत सारी अहम पटिशनें आपके पास पड़ी हुई हैं और कोई भी लगाई नहीं जा रही। चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं, बाकी सारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। अगर ये मुल्क को इंसाफ नहीं देंगे, मुल्क के इस तरह के बिगड़ते हुए जो निज़ाम की तरफ नज़र नहीं करेंगे और सरफ नज़र करेंगे उससे, तो फिर यही कुछ होगा जो हो रहा है। जब नीचे वालों को पता हो कि ऊपर करप्शन हो रही है, कोई किसी को पूछ नहीं सकता, अदालतों के जज बेचारे लेटर लिख लिख के अपने चीफ को थक गए, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने लंबी तारीख दी हुई है इसलिए कि आप भी सुनना नहीं चाहते, जो कुछ वो जो बता रहे हैं वो आपको सब पता है। तो कहने वाले कहते हैं कि आप भी उनके सहूलतकार बने हुए हैं और मुल्क जो है वो रोज़ बरोज़ ज़वाल की तरफ जा रहा है, मजाक उड़ रहा है। पूरी दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। दुनिया में अहम तरीन मामलात, बड़े मसले आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम पता नहीं कहाँ हैं। हमें क्या हुक्म दिया जा रहा है, हमारे हुक्मरान हाथ बांध के खड़े हैं। हम अपनी मर्ज़ी से न किसी से गैस ले सकते हैं, न किसी से तेल ले सकते हैं, न किसी से तिजारत कर सकते हैं, और कहते हैं कि हम आज़ाद मुल्क हैं। और ये सारा कुछ आपकी सरबराही में हो रहा है। आपको सिर्फ कराची बैठने की बजाय पूरे मुल्क के मामलात पे, ठीक है बहुत सारी पटिशनें ऐसी होती हैं जिनकी बारी देर से आती है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि वो फौरी हल के मुतकाज़ी होते हैं, फौरी फ़ैसले के मुतकाज़ी होते हैं। उन पे पूरे मुल्क के बड़े अहम तरीन फ़ैसलों का दारो मदार होता है। और सेनेट की सीटें, मखसूस सीटें, सेनेट के इलेक्शन भी हो गया, कैसे हो सकते थे? जब तक कौमी असम्बली की सीटों का फ़ैसला ना हो जाए, सूबों में जो धांधली ज़्यादा सीटें हैं 150-200 के करीब, उनका फ़ैसला ना हो जाए, हुकूमतें बन गई। निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर आज़म अगली हुकूमतों का भी हिस्सा बन गए। सारा कुछ गैर आइनी, गैर कानूनी हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट तमाशा देख रहे हैं। खान साहब के केस लगे हुए हैं हाई कोर्टों में, और केसों की समाअत से रोज़ ये बात वाज़े और आयान नज़र आ रही है, आयां हो रही है कि ये केस झूठे बने थे, फ्रॉड थे, इनमें कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है, प्रोसिक्यूशन के पास कुछ नहीं है। वो डेटें ले लेके, और जज साहिबान क्या करें, वो तो अपनी मजबूरियाँ बता चुके हैं जज साहिबान, फैसले कहाँ से हो रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब आप थोड़ा सा अगर अपने कदमों पे खड़े होते, कोई जुर्रत दिखाते, जो जुर्रत आप
चीफ जस्टिस बनने से पहले आप रोज़ाना कोई ना कोई मुजाहरा करते थे, चीफ जस्टिस को ख़त लिख लिख के, सुप्रीम कोर्ट के बेंचों को तोड़ के, सुप्रीम कोर्ट के बेंचों से अलग हो के जो कुछ आप करते थे, वो चीफ जस्टिस बनने के बाद भी आप थोड़ा सा उस जुर्रत का मुजाहरा करते जो आपने लोगों को दिखाई थी, तो शायद मुल्क इस हाल को ना पहुंचता। अब भी वक्त है आपके पास, अल्लाह ने आपको मोहलत दी है, वक्त भी है आपके पास, इंसाफ पे मबनी फ़ैसले कर जाएं। यहाँ तो चीफ साहब कोई नहीं पूछेगा आपकी जायदादें बाहर हैं, यहाँ जो भी चीफ छुट्टी करता है वो सीधा बाहर जाता है। वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता इसलिए कि उसने फ़ैसले अवाम की मर्ज़ी के दिए हों, तो अवाम उसे सर आँखों पर बिठाएँ। उसने फ़ैसले अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किए होते, उसे पता होता है कि मैं बाहर निकल भी नहीं सकता लोगों में, तो वो सीधा बाहर जाता। कोई अमेरिका का रुख करता है, कोई बरतानिया का, कोई ऑस्ट्रेलिया का, कोई बेल्जियम का। तो आप मेहरबानी करके कुछ ऐसे काम कर जाएं कि आपके वतन के लोग जो हैं ये आपको याद रखें, तारीख़ में आपका नाम दयानतदार जजों में, जुर्रतमंद जजों में लिखा जाए। पूरा अदालती निज़ाम आपको आवाज़ें दे रहा है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान आपके साथी बेकरार हैं, बेचैन हैं, जो बंदे चाहते हैं कि इंसाफ हो और हम पे नाइंसाफ़ी की तोहमत ना आए, वो बेचारे भी आपकी तरफ देख रहे हैं। फ़ैसला आपने करना है और आप कराची तशरीफ़ फरमा हैं, ये फ़ैसले तो और जज भी कर सकते थे। आपको चाहिए कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना असली मनसब जो है, जो अल्लाह ने आपको कुर्सी दी है, इख्तियार दिया है, उसको बरूए कार लाते हुए मुल्क के तमाम मामलात को दुरुस्त समत में चलाने की कोशिश करें। बहुत कुछ आपके सही करने से सही हो सकता है। ये जितनी शिकायतें हैं अदालतों की, इदारों की, अब जब इलेक्शन कमिश्नर आपके सामने, मैं नहीं कह रहा, आपके जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, उधर महमूद अचकज़ई साहब कह रहे हैं, उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं 70-80 अरब रुपए से इलेक्शन ख़रीदा गया, जिनकी 17 सीटें थीं और उनकी 100 से ऊपर करवा दी गई, 70-80 अरब रुपया। और यहाँ जावेद लतीफ़ साहब 90 करोड़ का इल्ज़ाम किसी अफसर पे लगा रहे हैं, कोई बयान नहीं आया किसी का, किसी अदालत ने सुमोटो नहीं लिया, किसी ने उनसे पूछा नहीं, कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बना। इतना बड़ा इल्ज़ाम कि यहाँ जो चाहे पैसा लगा के रुपया 100 अरब रुपया लगाए और पाकिस्तान की असम्बली ख़रीद ले और हुकूमत बनाए, मुल्क दुश्मन हो या मुल्क का गद्दार हो या मुल्क का वफ़ादार हो, जो मर्ज़ी चाहे, पैसा उसके पास होना चाहिए। तो इसकी इंक्वायरी अगर आप करवाते तो FBI वालों को भी को फ़िक्र लाहिक होती, नीचे वाले इदारे जो हैं वो भी फ़िक्रमंद होते, भाई को पूछने वाला ऊपर बैठा हुआ। जब इलेक्शन कमीशन को आपने खुली छुट्टी दी हुई, RO को आपने खुली छुट्टी दी कि जो मर्ज़ी करो, वो पैसे लेके इलेक्शन बेचते रहे, टेलीफोन कर कर के कहते रहे पैसे ले आओ और इलेक्शन ले लो, नोटिफिकेशन ले लो। जो जीते हुए थे उनका नोटिफिकेशन कैंसिल किए और जो हारे हुए थे उनको नोटिफिकेशन कर कर के असम्बलियों में पहुंचा दिया। तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा चीफ जस्टिस साहब, जिम्मेदारी आपके ज़िम्मे है। आप अगर इस पर कोई ना कोई इंक्वायरी कमीशन पहले दिन ही बुला देते 9 मई को ही, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में मसला हल हो जाता। लेकिन आपने इसको लटका के आप छुट्टियों पे कभी लाहौर फिर रहे हैं, कभी कराची चले जाते हैं, छोटे छोटे मसलों पे आप फिर रहे हैं और बड़े मसले आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये सारे मसाइल आपका पीछा करेंगे और आपको इनका जवाब तो बहरहाल देना यहाँ नहीं तो अल्लाह की अदालत में देना पड़ेगा।